दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रात में कार ड्राइव करते हैं या बस ड्राइव करते हैं, तो जो ड्राइवर होते हैं जो ड्राइव करते हैं उनमें एक प्रॉब्लम आती है उनके साथ में कि जो उनका आगे वाला जो शीशा होता है ना, उसमें फॉग आ जाता है। तो उस फॉग की वजह से क्या होता है कि उनको आगे नहीं दिख पाता प्रॉपर कि आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है, वो फॉग क्यों जमता है गाड़ियों के शीशे में, तो समझते हैं इसके पीछे के साइंस को और लास्ट में हम इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको भी जानेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग की। देखो, जो हमारे अंदर से जो हवा निकलती है, जो हम सांस लेते हैं ना, वो कैसी होती है, थोड़ी गर्म होती है। चाहते आप अपने हाथ पे चेक कर सकते हैं, वो थोड़ी गर्म होती है और गर्म हवा होगी और उस हवा में थोड़ी नमी भी होगी। डेफिनेट सी बात है कि गर्म है तो 100% नमी होगी। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है सब में नमी होती है। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि जब जो कार है या बस है तो उसके बाहर का जो टेम्परेचर है, शीशे के बाहर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत कम होगा, क्योंकि बाहर ठंडा जाता है और कार के अंदर मैं एग्जांपल लेके चलूंगा कार का। तो कार के अंदर क्या है, एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा गर्म है क्योंकि हम सांस भी ले रहे हैं और 2-3 लोग बैठ पे रखे हैं साथ में, तो अंदर हवा नहीं आ पा रही है। जो कार के शीशे वगैरह वो सब हमने बंद कर रखे हैं ताकि ठंड ना लगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अंदर क्या जो होती है वो गर्म हवा हमारे सांस के थ्रू आती है और उस हवा के अंदर कुछ नमी भी होती है। क्लियर है? और इसके बाद हम बात करेंगे उस ग्लास के बाहर, यानी बाहर के जो टेम्परेचर के बारे में। तो बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है जब ठंडा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बाहर ठंड होने की वजह से बाहर की जो हवा है वो ठंडी हो जाती है और जो शीशा है वो भी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। उसका टेम्परेचर कभी कभी तो ऐसा होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अंदर की हवा होती है ना, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसे बोलते हैं हम संघनन की विधि। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अंदर की तरफ, कार में अंदर की तरफ जिस तरफ ड्राइवर लोग ड्राइव करते हैं उस तरफ क्या होता है कि ग्लास के अंदर बहुत बारीक बारीक सी किसकी, वाटर, पानी की बोल सकते हैं क्योंकि नमी है तो वाटर तो होगा वैसे भी, तो उसके अंदर भाप जम जाती है शीशे में। तो जैसे ही हम एसी को ऑन करते हैं, जैसे एसी चलाते हैं हम, और जो उसका पंखा है उसकी हवा हम उसी शीशे की तरफ करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो वहां से फॉग हटना स्टार्ट हो जाता है। तो एसी ऑन करके क्या हुआ, एसी ऑन करके दोस्त ये हुआ कि एसी की जो हवा होती है ना वो सूखी होती है, बहुत ड्राई एयर होती है एसी में जो आती है। वो सूखी हवा क्या करती है, उस नमी वाली जो अंदर हम सांस ले रहे हैं ना, जो अंदर सांसों के थ्रू जो गर्म हवा अंदर इकट्ठी हो रखी है उसे ठंडा कर देगी और जो नमी है उस नमी को वो खत्म कर देगी। ये काम होता है एसी की हवा का। तभी तो हमें वो, जब गर्मी में हम लोग अपने घरों में एसी यूज करते हैं तो एकदम से हमारा पसीना जो होता है ना सूख जाता है, क्योंकि जो नमी होती है ना कमरे की, जो घर की नमी होती है, वो जो नमी कार के अंदर होती है वो नमी सारी खत्म हो जाती है। नमी क्या है, नमी आप में क्या है, एक फॉग है, जो फॉग बना हुआ है। क्योंकि अगर हवा में गर्मी होगी और कांच का ग्लास क्या होगा, कोल्ड होगा, ठंडा होगा, तो उस कंडीशन में फॉग बनना है। तो एसी का काम होता है कि इस गर्म हवा को वो ठंडा कर देगी और जैसी हवा ठंडी होगी वैसे ही नमी खत्म हो जाएगी हवा की, यानी जो एयर है वो ड्राई हो जाएगी और फॉग धीरे 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 हटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। क्लियर? हम लोग समझ चुके हैं कि कार के अंदर वाले शीशे में फॉग क्यों बनती है, क्योंकि जो हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारी जो हीट है अंदर की, जो सांसों के थ्रू जो हवा बाहर निकल रही है उसमें नमी की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर? अब हम समझते हैं कि जब हम एसी ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बाहर का शीशा, तो जो बाहर का जो कांच है, ग्लास लगा हुआ है, वो तो ठंडा रहेगा वैसे भी, लेकिन जो हम अंदर एसी ऑन करेंगे वो अंदर की नमी को रिमूव कर देगा या उसको हटा देगा। उस कंडीशन में जो अंदर की हवा होगी वो एकदम ड्राई हो जाएगी और ड्राई होने पर जो फॉग उस कांच पे लगा हुआ है वो भी ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा और ड्राई होने होते होते वो जो फॉग उस पर रहेगा वो सारा रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये एक इसका उपाय है एसी ऑन करके। और भी इसके उपाय हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एसी ऑन करके, या हम हीटर ऑन करेंगे तो हीटर थोड़ा टाइम लेगा, ओके, लेकिन एसी एकदम से उसको रिमूव कर सकता है। लेकिन हीटर तो अगर हम ऑन करेंगे तो हीटर लगभग थोड़ा 10 से 15 मिनट का टाइम लेता है, क्योंकि उस हीट, हम गर्मी से भी उस नमी को ख़त्म कर सकते हैं। या तो हम गाड़ी को रोक करके
सूखे कपड़े से अंदर की जितनी भी फॉग है उसको साफ कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद दोबारा से फॉग बन जाएगी, 15-20 मिनट के बाद। उसमें एक आपका एक और आता है कि एंटी फॉगर भी आता है, जिसको हम अंदर स्प्रे कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या आता है कि उस ग्लास पे एक पतली सी लेयर बन जाएगी दोस्त। उस लेयर पर कोई फॉग चिपकेगा नहीं, वो एकदम से पानी के थ्रू नीचे मतलब मैं बोल सकता हूँ जैसे उस पर हम वो स्प्रे करेंगे तो उस पर जैसे फॉग जमेगा वो तुरंत एकदम नीचे बह जाएगा। ठीक है, तो उसका यूज़ करके भी हम, और कुछ लोग क्या करते हैं कि शैम्पू लेते हैं, वो शैम्पू उन्होंने अंदर शीशे में लिया और बाहर से अंदर से अच्छे से बिल्कुल पॉलिश कर देंगे उसको, तो वहां पर एक पतली सी लेयर जम जाती है जो कि उस फॉग को जमने से रोकती है। जैसे उस पर फॉग जमेगा वैसे ही वो फटाक से नीचे बह जाएगा, वो एक पानी के थ्रू। ठीक है, तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसको साइंस जाननी है, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है, कैसी इसकी प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, चलो राधे राधे।